साथियों, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के जयंती पे मैं चौरसिया एम कुमार आप सभी देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम करता हूं। और साथ ही आज एक ऐसे महापुरुष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पिछड़े समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए बहुत ही संघर्ष किया इस देश में और उनको अग्रणी पंक्तियों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के समानता के रूप में लाने के लिए बेहद ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, जिसको हमारी पीढ़ियां लगभग भुला चुकी है। BJD पार्टी उनको याद करने का हर जयंती पे काम करेगी और आज मैं उनके बारे में एक बहुत ही चर्चित कहानी मैं बताने जा रहा हूं कि 1928 ईस्वी में उन्होंने आदि हिंदू महासभा का निर्माण बिहार और उत्तर प्रदेश में किया था, जिसकी सदस्यता देने के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों के पास जब वो गए तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम हिंदू थोड़े हैं, हम तो आर्य हैं, हम तुम्हारे हिंदू सभा की सदस्यता क्यों लें। तब उन्होंने आदि हिंदू सभा के पर्चों को फाड़कर कहा, जब आज तक तो हम अपने आप को और तुम्हें हिंदू समझते रहे, जब तुम हिंदू नहीं हो तो आज से हम भी हिंदू नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने आदि हिंदू सभा के नाम को बदलकर बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग लीग बना दिया, जिसकी 1948 में लखनऊ में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब और पेरियार जी को बुलाया, तब जाके बहुजनों की एकता का नींव इस देश में रखा गया। उसके बाद सदैव ही बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने पिछड़ों के लिए काम करते रहे। उनके बारे में जितना कुछ बताया जाए उतना ही शब्द कम है और आज हमारा समाज अपने पूर्वजों को भुला चुका है, जिसको याद करने के लिए अपने पीढ़ियों को हम लोग को बताने के लिए सदैव हमें जागृत रहना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद सामाजिक समानता और वंचित तबके के हक की लड़ाई लड़ने वालों में श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का नाम अगले पंक्ति में शामिल है। साइमन कमीशन के सामने वंचितों की समस्याओं को रखने से लेकर काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित पहला पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने हर मोर्चे पर वंचितों की लड़ाई लड़ी। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में उनका 67 यानी कि 67 पेज का असहमति नोट से लेकर आगे चलकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने की बुनियाद बना। राज्यसभा के सदस्य रहे श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया ने अंतिम सांस तक न्यायालय से लेकर सड़क तक वंचित तबके के हकों की लड़ाई लड़ी। शिवदयाल सिंह चौरसिया का जन्म लखनऊ जिले के खरीका गांव में हुआ था, जिससे इस समय तेलीबाग के नाम से जाना जाता है। इनके पिता प्राग राम चौरसिया सोने चांदी के व्यवसायी थे। बचपन में ही उनकी मां राम प्यारी का निधन हो गया। संपन्न परिवार में जन्मे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने विलियम मिशन हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक और कैनिंग कॉलेज से BSc और LLB की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर बने। लोक अदालत के जनक सन 1928 ईस्वी में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1929 में रजिस्टर्ड एडवोकेट हो गए। इन्होंने लखनऊ के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तथा बिहार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में भी सफलतापूर्वक वकालत की।
सन 1927 में ब्रिटिश हुकूमत ने साइमन कमीशन का गठन किया और जब 7 ब्रिटिश सर जॉन अल्सेब्राग साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया और यह कमीशन 5 जनवरी 1928 को लखनऊ पहुंचा। माननीय चौरसिया जी ने 5 जनवरी 1928 को साइमन कमीशन के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने के समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ स्वागत किया था और बाबा साहब के साथ बुद्ध विहार, रिसलदार पार्क, लखनऊ में भंदर बौद्ध धाम से भी मिलने गए। तब लखनऊ में श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के पिताजी के प्रयास से बरई तमोली महासभा के सेक्रेटरी श्रीदेव जंगीलाल चौरसिया के द्वारा असमानता और भेदभाव के विरुद्ध सुधार की साइमन कमीशन के सामने अपनी मांग रखकर ज्ञापन दिया तथा उस समय श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया जी गवाहों की हिंदी में व्यक्तिगत सुनवाई को अंग्रेजी में अनुवाद कर साइमन कमीशन को बताया था, उसे लिखकर देने की चुनौतीपूर्ण कार्य को बखूबी अंजाम दिया। साथ ही स्वयं डिप्रेस क्लास की ओर से अपना क्रांतिकारी बयान भी कलमबद्ध कराया, जिसके लिए सर साइमन जी ने श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का बहुत ही आभार व्यक्त किया और कृतज्ञता प्रकट की। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 7 जून 1930 में ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दी। जब ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ तब श्रीदेव शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को भी साइमन कमीशन के सामने अपने कलमबद्ध बयान तथा कार्य कारण गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से पत्र भेजकर बुलावा आया था, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारण के से शिवदयाल सिंह चौरसिया जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए या प्रतिभागी नहीं किए जा सके। चौरसिया जी ने 1929 में यूनाइटेड प्रोविंस हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग से शुरुआत से ही जुड़े रहे। उन्होंने 1930 दशक के शुरुआत में हिंदू बैकवर्ड शब्द प्रचलित किया, जिससे पिछड़े समाज की डिप्रेस क्लास से अलग पहचान हो सके। सामान्यतः डिप्रेस क्लास से अछूत होने का अर्थ निकलता था। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग दरअसल शूद्र हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ द लो कास्ट नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, लेखक है क्रिस्टोफर जेफले, पेज नंबर 223 से ये पॉइंट को लिया गया है। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने आरक्षण पर काफी जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक किसी समुदाय को महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता तब तक समाज में बदलाव नहीं हो सकता। अगर उच्च शिक्षित व्यक्ति और डिग्री धारक व्यक्ति के प्रमुख पद पर बैठाया जाए तभी वह किसी चीज को नियंत्रण करने की स्थिति में आ सकता है। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने विधानसभा और लोकसभा में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। शिवदयाल सिंह चौरसिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे वकील थे। माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी के कानूनी सलाहकार भी रहे। शिवदयाल सिंह चौरसिया का झुकाव शुरू से ही वंचित तबके को अधिकार दिलाने की ओर था। उन्होंने बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा 1938 में आयोजित पहले डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और डॉक्टर अंबेडकर के साथ डिप्रेस लीग में काम किया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था के अंतर्गत 19 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति के अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान एवं प्रगति हेतु काका कालेकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़े वर्ग का गठन किया। शिवदयाल सिंह चौरसिया भी आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए। इस संबंध में
30 अक्टूबर 1953 को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था। कालेकर कमीशन के सदस्य के रूप में उनके लिखे असहमति नोट में मुख्य जोर पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने को लेकर ही था। आपने लखनऊ के अपने साथियों एडवोकेट गौरीशंकर पाल, रामचरण मल्ला, बदलू राम रसीद, महादेव प्रसाद धानु, छंगालाल बहेलिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामचंद्र बनौदा, स्वामी अच्युतानंद आदि के साथ मिलकर बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना की। बाद में देश भर में इसका गठन किया गया। तभी से अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शानदार व्यवस्था रखी थी, जिसे वह जीवन भर चलाते रहे। 1967 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 1974 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से इन्हें राज्यसभा भेजा। वह प्रसिद्ध उद्योगपति के बिरला को चुनाव में हराकर राज्यसभा में गए। वह सांसद रहकर देश के गरीबों के विधि निर्माण में लगे रहे। कांग्रेस आई के सदस्य के रूप में शिवदयाल सिंह चौरसिया 3 अप्रैल 1974 से लेकर 2 अप्रैल 1980 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे और संसद में रहकर उन्होंने वंचित तबके की आवाज को बुलंद की। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने उनके जीवन का अहम लक्ष्य रहा। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति HN भागवती के साथ मुफ्त कानूनी सहायता देने के सिलसिले में उन्होंने बैठक की। शिवदयाल सिंह चौरसिया के प्रयासों से अदालतों में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रचलन हुआ और संसद में कानून पारित करवाकर भारतीय संविधान में जुड़वाकर इस व्यवस्था को संवैधानिक समर्थन दिलाया गया। लोक अदालतों को उसी विधि की एक कड़ी माना जा सकता है। चौरसिया को बहुजनों की शैक्षिक दुर्दशा से बड़ी पीड़ा थी। वे व्यापक निरक्षरता को बहुजनों के पतन और दास्ता का कारण मानते थे, इसलिए वह शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे। वे अपने दृढ़ निश्चय के साथ कहा करते थे कि मेरा नाम चौरसिया है और मैं हिंदू समाज की असमानता को चौरस करके ही मरूंगा। अवधी और भोजपुरी भाषा में चौरस शब्द का इस्तेमाल समतल करने के लिए होता है। चौरसिया की इच्छा थी कि हिंदू समाज समतल हो, इसमें ऊंच नीच और आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो। शिवदयाल सिंह चौरसिया पहले नेता थे जिन्होंने वंचित तबके की महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी। उनका कहना था कि ऊंची जाति की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और महिलाओं का प्रतिशत अलग से तय नहीं किया जा सकता, तो आरक्षण का पूरी लाभ ऊंची जातियों को हक में चला जाएगा। राष्ट्रव्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के जनक माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया, ये लेख जो है सचिन चौरसिया सुरेंद्रपाल चौरसिया के पेज से लिया गया है। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने वाम सेव DS4 और बहुजन पार्टी के संस्थापक काशी राम के साथ मिलकर काम किया। DK कापड़े, टीना भाना एवं काशी राम के साथ मिलकर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया। उनके जानने वालों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय बसपा के हाथ में पहली बार सत्ता आई तो उन्होंने शुगर की बीमारी के बावजूद उस दिन मिठाई खाई थी और कहा था कि मेरा संघर्ष और जीवन सफल हुआ। श्री देश शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का निर्वाण यानी कि मृत्यु 18/9/1995 को हुआ, पर वे एक बहुत बड़ा अनसुलझा प्रश्न छोड़ गए हैं जिसको वह अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। वह कहा करते थे कि पिछड़ा, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर न्यायालयों, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कब मिलेगा। सही माने में शिवदयाल सिंह चौरसिया देश भर के पिछड़ों
में एक सम्मानित वयोवृद्ध नेता थे। उनके योगदान को चौरसिया समाज अवश्य भूल गया है, लेकिन आज उसके नेता उनके वर्गों के पीछे दौड़ रहे हैं जो चौरसिया समाज सहित अन्य पिछड़े वर्गों को पिछड़े श्रेणियों में देखना चाहते हैं। चौरसिया समाज के कुछ नेता अपने चंद स्वार्थों के कारण चौरसिया समाज को पीछे ढकेल रहे हैं और समाज को तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ पाखंडवाद पर समाज को चलाना चाहते हैं, सही दिशा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर चौरसिया समाज का उत्थान और विकास हुआ तो उसको पूछने वाला और मंचों पर फूल माला माइक देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे क्रांतिकारी योद्धा की जयंती दिवस पे समस्त बीजेजेडी परिवार हाथ जोड़ के नमन करता है और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए भी प्रार्थना करता है कि ऐसे महापुरुष हमारे चौरसिया समाज पे जन्म लिए और आज उनकी जयंती पे समस्त बीजेजेडी परिवार सदैव उनके दिखाए गए मार्ग पे चलेगा और उनके अधूरे सपने को जरूर बीजेजेडी परिवार पूरा करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय लोकतंत्र।